BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। क्या 2014 के उम्मीदवार 2024 में निर्दलीय उतरेंगे मैदान में? क्या 2014 में बीजेपी और राजद से चुनावी मैदान में उतरे ये दो सबसे दमदार उम्मीदवार 2024 में निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में होंगे? कौन है ये दो उम्मीदवार जो 2014 में थे सबसे दमदार? जी हां, हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब और हेना साहब को मात देने वाले सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव और हेना साहब ये दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2014 में न सिर्फ एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ा था, बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से टक्कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों है कि राजद और बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरने वाले इन दो उम्मीदवारों को इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरना पड़ सकता है? तो इसके लिए आपको सिवान के 2014 और 2024 के राजनीतिक समीकरण को समझना होगा। 2014 में हेना साहब राजद से उम्मीदवार थी, जबकि 2009 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीतने वाले ओम प्रकाश यादव 2014 में बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए थे और उन्होंने हेना साहब को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद 2019 लोकसभा में बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव का टिकट काट दिया और ये सीट जदयू के खाते में चली गई। तब ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना लिया था और दिल्ली से खाली हाथ लौटने के बावजूद उनके समर्थकों ने भारी संख्या में सिवान स्टेशन पहुंचकर उनका स्वागत किया था। लेकिन बाद में मान मनोबल के बाद बीजेपी ने उनको समझा लिया और फिर ओम प्रकाश यादव ने जदयू से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरी कविता सिंह को अपना योगदान देकर कविता सिंह को जिताने का काम किया, इस उम्मीद पर कि 2024 में बीजेपी एक बार फिर से ओम प्रकाश यादव को टिकट देगी। लेकिन इस बार टिकट न मिलने की स्थिति में ओम प्रकाश यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थकों का विश्वास लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ हेना साहब भी अपने आप को पहले ही न्यूट्रल बता चुकी हैं और कयास ये भी लग रहे हैं कि हेना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 2014 के बीजेपी और राजद के उम्मीदवार इस बार निर्दलीय ही चुनावी मैदान में होंगे, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर